सदगुरुदेव पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे इष्ट देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहिब जी की जय हो। बारम्बार सत सत कोट कोट शंखुआ डंडा करण बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत सत कोट कोट कुसुम कुसुम खुआ डंडा कर्म धर्मी पुरुषों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सब संतों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। खास जय छुड़ानी धाम की जय हो। बरवाला धाम लोक धाम की जय हो। साथ साई सभी भगत भाइयों को राम किशोर दास का राम किशोर दास का सभी परमात्मा की आत्माएं भगत भाई और बहनों को सत साहिब और जगत के भाई बहनों को सत नमस्ते प्यार भरा राम राम पहुँचे। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये हम छोटा सा एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और तो भगत भाइयों आपसे निवेदन है कि जो भगत से कहीं गलतियां हों क्षमा करना और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। जहाँ भी जो कमेंट करें आप लोग, वो जहाँ गलती हो उसको ज़रा बताएं। सत साहिब और भगत भाइयों वीडियो का शीर्षक है कि 18 नवंबर 2014 के पहले वाले भगतों का गलती का खमियाजा नए भगत भी भुगत रहे हैं। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक है और इस पुस्तक को हमारे परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की बड़ी कृपा हुई है कि ये पुस्तक बनाने के लिए परमात्मा ने किस विधि विधान से कैसे ये पुस्तक बनवाई है और कैसे कहाँ से वो ये कोर्ट के जजमेंट की पूरी फाइल मंगवा के दी है और उस फाइल को कैसे परमात्मा ने कहाँ से कहाँ आई, कहाँ से कहाँ के भगत भाई को भगत जी को प्रेरणा दी कि ये पुस्तक फाइल को आपको अंग्रेजी में से हिंदी में कन्वर्ट करके आप ये परमात्मा ने उस भगत जी को प्रेरणा दी और कहा कि ये पुस्तक बनाना है। तो परमात्मा की कृपा से ये कोर्ट की फाइल तो हमारे कानपुर के हमारे गुरु भाई रामचंद्र दास हंसपुर आवास विकास हंसपुरम कानपुर उत्तर प्रदेश के हैं और उनको भगत जी को कहीं से किसी भगत के द्वारा या किसी के द्वारा भगत जी को ये कोर्ट की फाइल मिली। कोर्ट की फाइल उसने मोबाइल में PDF बना के भेजी उसने और उस PDF को भगत जी ने खोल के देखा, पढ़ा तो ये सब कोर्ट की फाइल थी और धीरे धीरे उनको जो जितना ज्ञान था पढ़ा उन्होंने और पढ़ के देखा कि इसमें तो जो है गुरु जी को गलत फंसाया गया है। तो इन भगत जी से थोड़ी पहले भी बात जरा होती थी हमारे बिहार के हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सतभूषण दास जी से। तो सतभूषण दास जी से मेरे भगत जी ने रामचंद्र ने कहा
भगत जी ये मेरे पास एक फाइल, कोर्ट की फाइल आई है और इसको हम आपके पास पीडीएफ भेज रहे हैं, तो इस फाइल को हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो फाइल भगत जी ने कहा भेजो फाइल। भगत तो शशिभूषण दास ने कहा फाइल भेजी, के पास फाइल भेजी। तो फाइल भगत जी ने देखा और फाइल देख करके कहा ये इसमें बहुत समय लगेगा। तो रामचंद्र भगत जी ने शशिभूषण दास जी से कहा परमात्मा की कृपा से चाहे जितना समय लग जाए और इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। और फिर भगत जी ने फिर धीरे धीरे अपना कार भी देखते थे और एक दो पन्ने रोज उसको हिंदी में कन्वर्ट करते थे। और इसके बाद परमात्मा ने शशिभूषण दास को प्रेरणा दी कि अब ये पुस्तक बनवाई जाए। तो शशिभूषण दास जी ने इस पुस्तक को इस तरह से बनाया, परमात्मा की कृपा से बनाई कि इस पुस्तक में छुड़ानी धाम से लेकर के करौथा अकांड 2006, 2009 और 18 नवंबर 2014 तक का पूरा विवरण है। और ये इसमें ये विवरण है कि हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को किस तरह से झूठा फंसाया गया है। और परमात्मा हमारे मीडिया के सामने क्या भी बोलते हैं कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा मेरी नहीं है। और वहाँ राम कुमार भी डाका यही बोला कि ये संतपाल से इसका मतलब को राष्ट्रीय समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है। फिर भी इन हत्यारों ने हमारे सदगुरुदेव जी को झूठी गवाही दे करके 5 महिलाओं एक बच्चे की को कमरे में बांध करके तो मार डाला खुद। ये सब मिल करके राम कुमार ढाका, महेंद्र कुमार और पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत लहरी की बेटी बबीता उर्फ बेबो और गुरुजी का उस महेंद्र तो कलयुगी भाई था ही, और कलयुगी भतीजा अमित दास और कलयुगी पत्नी अनारू माई, अंजू मंजू, वीरेंद्र जोगेंद्र, बहन राजबाला, बानोई, संजय उर्फ फौजी और राज कपूर, ये सब मिल करके एक कमरे में बंद करके 5 महिलाओं एक बच्चे की हत्या करके हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को झूठा केस लगा के फंसा दिया और आजीवन कारावास, साश्रम मरते तक जेल करवा दी। और इस केस का नंबर है 429/2014 का है। और परमात्मा तब से और एक छोटे से कमरे में जो है सजा काट रहे हैं, उसी में पाइप लगा है, उसी में लेटिन बनी, उसी में सोना, उसी में खाना, सब कुछ उसी में है। तो भगत भाइयों ये आप लोगों से निवेदन है ये ज्ञान अमृत पुस्तक लें क्योंकि परमात्मा ने हमारे शशिभूषण दास जी को बिहार के रहने वाले हैं, उनको प्रेरणा दी है। तो बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाई है ये सच्चाई की। इसमें पवन ठग का भी विवरण किया है और ये संजय पवन ठग और ये मैनेजमेंट के सभी लोगों ने मिल करके ये बरवाला कांड करवाया है। और अगर 18 नवंबर 2000 के पहले वाले भगत कुछ चेत जाते तो शायद, क्योंकि परमात्मा जो है सत्संग के द्वारा सब कुछ बताया है, मगर भगत भाई इन्होंने कोई नहीं समझा। और हम जब सब लोग जाते थे वहाँ तो पहले क्या था कि बाहर जूता उतार दिए जाते थे और जूता जमा करके जो है उसकी पर्ची मिलती थी। और फिर जब अंदर जाते थे तो उससे जांच करने वाले उसको क्या कहते हैं, सब पुरुषों की जांच पुरुष करते थे और महिलाओं की जांच महिलाएं करती थीं। और अंदर जाने के बाद फिर
बैग झोला एक एक चीज़ वहाँ देखी जाती थी, कपड़े लत्ते सब देखे जाते थे। और जो हम लोग नाश्ता ले जाते थे रास्ते का, वो जो वहाँ बचाता था, तो उस नाश्ते को और एक नमक की पुड़िया तक को बाहर झोला में जमा करवा देते थे, और अंदर कुछ नहीं जाता था। और जब अंदर कुछ नहीं जाता था, और फिर इसके बाद जब परमात्मा आशीर्वाद देने आते थे, तो वहाँ भी बड़ी लंबी सी लाइन लगती थी। और वहाँ भी जो भगत जेब में पैसे रुपए घड़ी चाबी कहीं की कुछ कुछ भी लिए हों, वो सब एक एक चीज़ जमा हो जाती थी। उसके बाद वहाँ अंदर जाने दिया जाता था। और जब वहाँ हम लोग देखते थे कि जब ये सब कुछ जांच होती है, तो ये असलाहधारी आम 8-10-15 लोग क्यों चलते हैं हमारे गुरु जी के साथ में, मगर कोई कहने वाला, कोई किसी ने मुंह नहीं खोला वहाँ। और सभी भक्त भक्त खुश खुश तो करते थे पुराने से, ये क्या है, अरे ये गुरु जी की रक्षा के लिए लगे हैं। मगर ये नहीं किसी ने दिमाग लगाया कि जब सब जांच होके आती तो रक्षा कैसी। मगर भगत भाई कोई नहीं सीखा। और फिर बाद में कांड करवाने की भी बात, जब ये फर्जी नाम सेंटर खुले, तब भी जो है किसी भगत ने नहीं, सब पुराने भगत, परमात्मा ने सत्संग में बताया था कि जो भगत एक भगत को नाम शिक्षा दिलवा देता, उसको 1000 गाँव का पुण्य होता मिलता है। तो इस चक्कर में सभी नए भक्तों ने, नए भगत जो है उनके भी कर्म खराब करवाए हैं। और हम लोग भी जाते थे, तारीखों में भी गए, मगर 1-2 मरतबे गए, जब हम तुच्छ जीवों को तो हम भगत जी रामचंद्र दास और के द्वारा हम भी साथ में थे। तो जो पता चला कि वो ये संजय दास के यहाँ पहले किसी दूसरे ने फ़ोन किया, फिर संजय दास को फ़ोन की लगाया भगत जी रामचंद्र ने, वो फिर आए, फिर वहाँ हुआ, फिर उनसे फाइल मिली। तो उस फाइल को हम लोगों ने, भगत जी और रामचंद्र, हम राम किशोर दास, ये जानी कितनी फ़ोटो कापियाँ करवाई। और जहाँ सभी जगहों में, उन्नाव, फरुखाबाद, मेरठ, सभी जगहों में बांटी गई, मगर कोई भगत नहीं जाता। जाना, सच्चाई भी बताई जाती थी। वहाँ क्या था कि भगत रामचंद्र दास जो है सच्चाई बताते थे, और सभी भगत भाई इकट्ठा 10 कहीं रह इकट्ठा हैं, कहीं वो खा रहे हैं, कहीं ये नाश्ता कर रहे हैं, मगर कोई नहीं सुनता, कोई नहीं था। और खा के अपने अपने घर से चले जाते थे। और आप अब इस समय जो है, जब आंदोलन छेड़ा, परमात्मा की आंदोलन छेड़ा गया, सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट बना, सतभूषण दास ने बनाया वहाँ बिहार में, तब अब कुछ भगत सम्मिलित हुए, पुराने भगत जागे हैं। और ये वीडियो बना, सोशल मीडिया में वीडियो बना कर जूता दिखा करके डाल रहे हैं, पर उनको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों को ललकार रहे हैं, सब पुस्तक बेचने वालों के लिए, और ये ज्ञान अमृत का प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करके भक्तों को जगा रहे हैं। और इस समय पुराने भगत जागे, बहुत जागे हैं, और वीडियो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं। और इस बार 17-18 को बोध दिवस में काफ़ी जनसंख्या भक्तों कम गई हैं, क्योंकि लाखों 50 की भीड़, इस आश्रमों में भीड़ बहुत कम हुई है इस बार। तो भगत भाई आओ, ये ज्ञान अमृत किताब पढ़ो, मंगवाओ सतभूषण दास के यहाँ से। और इसका मंगाने का पता है, तो मंगाने का पता है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सतभूषण दास जी, और रोहतास जिला, सासाराम बिहार। मोबाइल नंबर है 9931592093, 9931592093। और मोबाइल नंबर है सतभूषण दास जी, इनसे यहाँ से इस मोबाइल फ़ोन से संपर्क करें, और परमात्मा की कृपा से ये ज्ञान अमृत
एवं खड़यंत्र का पुस्तक मंगाएं और पुस्तक मंगा करके पढ़ें। एक बार जब आप लोग भगत को पढ़ लोगे तब दोबारा उस राष्ट्रीय समाज सेवा के गुंडों के लुटेरों के ना आश्रम जाओगे न उनके पास जाओगे। और परमात्मा की कृपा से आओ, ये पुस्तक ज्ञान अमृत पढ़ो और अपने कर्म बना लो। परमात्मा की आवाज़ बनकर सोशल मीडिया में छा जाओ और परमात्मा की कृपा से अपने कर्म बना लो। सत साहिब।